हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है ऐसा कि अप्रोक्सीमेटली 7,500 वैकेंसी होंगी। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आखिरी तक आपके काम आएगी। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक काम करो, अपनी ड्रीम पोस्ट को कॉमेंट करो। ये मैंने लास्ट टाइम भी करा था जब सीजीएल 22 का नोटिफिकेशन आया था। तब भी मैंने लोगों से बोला था कि आप अपनी ड्रीम पोस्ट को कमेंट करो और उस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो एक। ठीक है, इतना काम आपको पहले करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी चीज आपने कमेंट करी है, आप क्या चाहते हो कि वो आपको बहुत आसानी से मिल जाए या फिर वो आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद मिले, थोड़ी मुश्किल से मिले। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू वांट इट इजी। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको आसानी से मिले तो मैं आपको आज बता दूं कि वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप कोई भी एक जॉब चाह रहे हो सीजीएल 23 के थ्रू, तो वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाली, भले ही वो कोई भी जॉब हो। 2400 ग्रेड पे की हो, 4600 ग्रेड पे की हो या फिर 4800 ग्रेड पे की हो। ठीक है, आसानी से नहीं मिलने वाली। ये आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप बाद में ऐसा ना सोचो कि किसी ने बताया ही नहीं कितना मुश्किल होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले कितनी कितनी वैकेंसी आती थी। इस पर भी थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यार ये है आपकी सीजीएल 2023 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी। और ये मैं आपको आज ही बता दूं कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी होंगी। अप्रोक्सीमेटली 10,000 तक ये जा सकती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी अगर कुछ रहा तो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि ये बहुत कम है। इसके अलावा सीजीएल 22 में आपको पता है कि 38,000 वैकेंसी थी, जिसमें से 19 या 20,000 शायद पीएएसए की वैकेंसी थी, जैसे आपको पता है। सीजीएल 2023 में, सीजीएल 2021 में काफी कम वैकेंसी देखने को मिली थी। और सेम ऐसा सीजीएल 2020 में भी था, कम वैकेंसी हमको देखने को मिली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आपके संग ऐसा नहीं हो रहा है कि कम वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूं तो जो काम की वैकेंसी होती है ना, वो हमेशा कम ही होती है। ठीक है, अब इस चीज को आप लोग देखो, यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। एएसओ इन सीएसएस, इसकी टोटल वैकेंसी जो आरटीए से पता चली है वो है 440। इनमें से जो यूआर की वैकेंसी है वो है 240। तो मान लेता हूं कि अगर ये आपकी ड्रीम जॉब है, तो क्या लगता है आपको कि ये जॉब आपको कितने रैंक तक मिलती। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि ये जॉब आपको अंडर 700 एआईआर लाओगे तभी मिल पाएगी। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता कि एग्जाम में 7,500 वैकेंसी या फिर 75,000 वैकेंसी भी हो। अगर एएसओ सीएसएस की 240 यूआर की वैकेंसी है तो आपको 700 से कम रैंक लानी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपको ये जॉब मिल जाए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, ठीक है, उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी है वो कभी चेंज नहीं होगी, भले कितनी भी वैकेंसी आ जाए। ठीक है, एक बार के थोड़ा सा आसान हो सकता है कि सीजीएल 22 में जो एएसओ सीएसएस है वो आपको 1500 रैंक पर मिल गया हो, और यहाँ भी आपको 700 रैंक लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत शायद यहाँ पर 1500 रैंक के लिए करनी पड़ी, उतनी ही मेहनत शायद यहाँ पर 700 रैंक के लिए करनी पड़ जाए। ठीक है, या उससे ज्यादा मेहनत बिल्कुल पॉसिबल है। तो अल्टीमेट बात यही है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और, कई लोग को ऐसा लगता होगा जिनके ज्यादा नंबर नहीं आ पाए सीजीएल 22 के अंदर जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि सीजीएल 2022 ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी सीजीएल नेक्स्ट आ जाए 2023 का 2024 का, उसमें उतनी वैकेंसी नहीं होंगी। और ये बात तो एकदम क्लियर कट है कि इतनी वैकेंसी नहीं होंगी। तो उनको लगता है कि जो सीजीएल 2022 था वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और उसमें अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो अपॉर्चुनिटी चली गई वो बिल्कुल भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट है ना, जो भी लाइफ में आपके सामने आगे आने वाला है, वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि जो हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। केवल आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आज से मैं अपनी लाइफ को अच्छी डायरेक्शन में लेके जाने वाला हूं या फिर लेके जाने वाली हूं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। और यार 7,500 क्या, अगर यहाँ पर 750 वैकेंसी भी होंगी तो भी आप फॉर्म भरोगे और तो भी आप उतनी ही मेहनत करोगे। ठीक है, सो नथिंग चेंजेस। ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि अगर ये आप आज समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जो सीजीएल 2022 में जॉब नहीं ले पाएंगे, फिर भी वो मेहनत करके आएंगे और सीजीएल 2023 में विद इन 500 रैंक लेकर आएंगे। एआईआर उनकी 500 से कम आने वाली है।
ठीक है, ऐसे बहुत लोग होंगे और ऐसा हर साल होता है। जो लोग सीजीएल 22 में जॉब नहीं ले पाते वो मेहनत करके वापस आते हैं और सीजीएल 21 में अच्छी रैंक लेकर आते हैं। जो सीजीएल 21 में अच्छा नहीं कर पाए वो सीजीएल 22 में आके बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, ऐसा हर बार होता है और ऐसा इस बार भी होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी कैटेगरी में आने वाले हो। आप उस कैटेगरी में आते हो कि आप गिव अप करके अपना सीजीएल 23 का अटेम्प्ट खराब कर लोगे, या फिर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आप अच्छी रैंक फोड़ोगे। ठीक है, तो जो लोग आज शायद आपसे पीछे हैं आपसे आगे जा सकते हैं अगर वो मेहनत करेंगे, पर अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे जब आपको फिर से नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चेन को ब्रेक करना चाहते हो, देखो सीजीएल के जितने भी एग्जाम्स हैं, उनमें एक चेन होती है। जब तक आपको आपकी पसंद की जॉब, पसंद की लोकेशन नहीं मिलेगी, आपको बार बार एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चेन को ब्रेक करना चाहते हो तो आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, अब वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वही आपके पास है। आप किस चीज से खुश होते? आज आपके पास नोटिफिकेशन आया, सोचो ये नोटिफिकेशन अगर आपका दिसंबर 2023 में आ रहा होता तो क्या आप तब तक खुश रहते? आज आपको चांस मिला है ना, तो उसको क्यों ना आप अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, और एक चीज और, फिक्स योर विजन। आज ही डिसाइड करो कि क्या जॉब पसंद है और क्या आपका टारगेट है। ठीक है, और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक वो चीज डिसाइड नहीं होगी तब तक आपको कभी मोटिवेशन नहीं आएगा। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि बस एक जॉब मिल जाए, और जिसकी भी मेंटेलिटी होती है ना कि एक जॉब मिल जाए, तो उससे आगे चल के नुकसान होता है, क्योंकि तब आप ये सोच रहे होते हो कि मैं कितना मिनिमम कर दूं। ठीक है, और यहाँ मिनिमम का कोई गेम है ही नहीं, क्योंकि लोग तैयार बैठे हैं, लोगों की प्रिपरेशन इतनी है कि वो अपना बेस्ट देने के लिए एग्जाम में रेडी हैं। ठीक है, तो आपको भी उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट भी आपके अंदर तभी आ सकता है जब आपका विजन क्लियर हो कि मुझे यही चीज चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम तक पॉजिटिव रहना चाहते हो तो आज अपना विजन फिक्स कर लो, और बाकी किसी चीज की तरफ मत देखो। ठीक है, अपना एक छोटा सा टारगेट बनाओ कि मुझे 4 घंटे या फिर 6 घंटे या फिर 8 घंटे, जितना आप कर सकते हो, जितना आप टाइम निकाल सकते हो उतने घंटे मुझे पढ़ना है, और इसमें मुझे एफिशिएंट स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं होना चाहिए कि आप बीच में आईपीएल देख रहे हो, आप बीच में किसी टीचर की वीडियो देख रहे हो कंट्रोवर्सी वाली, वो कोई एफिशिएंसी की तरफ नहीं आती है। ठीक है, तो यार यही सब बातें हैं जो आज समझ जाते हो तो अच्छी बात है, वरना आगे चल के थोड़ा सा आपका ही लॉस हो सकता है। ठीक है ना, बाकी यार थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मैं समझ पा रहा हूँ कि लास्ट एग्जाम देने के बाद आप लोग कंफर्ट जोन में घुस गए हो, उससे थोड़ा बाहर आओ। अब आपको शायद लग रहा हो कि बहुत समय एग्जाम तक और प्री की कोई वैल्यू नहीं है, पर ये बात समझो कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, ठीक है, वहां से लेकर जो आपका प्री का एग्जाम है उस तक जो गैप होता है, ठीक है, प्री से जो मेंस का गैप होता है वो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। उसमें आदमी का जो मेजर टाइम होता है वो पता है किस में जा रहा होता है? वो जा रहा होता है मॉक टेस्ट देने में। ठीक है, तो ये टाइम है प्री से मेंस का। वो आपका मेजरली मॉक टेस्ट देने में जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री तो मैं क्लियर कर ही लूंगा और उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो तब पढ़ भी लूंगा और मॉक टेस्ट भी दे लूंगा, तो गलत सोच रहे हो। जो भी चीज आपके सिलेबस में वीक है, जो भी चीज आपके सिलेबस में वीक है, जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं, अगर मैं ये बोलूँ, जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल की तरह मान लेता हूँ कि आपको आज लगता है कि यार इंग्लिश मेरी सच में कमजोर है और मेरे 3-4 क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, तो आज वो समय है कि आप प्री के एग्जाम तक उस सिलेबस उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से कवर करो। अब ये जीके भी हो सकता है, अगर आपके जीके में कभी नंबर नहीं आते तो यही तो वो समय है जब आप जीके कर सकते हो। ये तब थोड़ी ना होगा जब आप प्री का पेपर दे दोगे उसके बाद मेंस के लिए आप वेट करोगे। तब तो अलग गेम शुरू हो जाते हैं कि मेंस की कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्री की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने नंबर पे ये होगा, कितने नंबर पे वो होगा, कौन सी जॉब के लिए क्या चाहिए। तो उन सब गेम में आदमी सब चीज पर फोकस नहीं कर सकता। सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हो तो आज वो समय है। आज से 3 महीने अगर आगे के आपने इस चीज में दे दिए कि आपने सब्जेक्ट मजबूत कर लिया, ठीक है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करोगे उसमें आप 95% से ज्यादा स्कोर करोगे मेंस के अंदर, और वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा यार आप में और बाकी लोगों में। क्या लगता है कि कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है? कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। कहीं अगर मान के चलता हूँ कि 320 नंबर पे किसी आदमी की रैंक आ रही होती है 1500, तो वहीं जिसके एक क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाता है या फिर 2 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाते हैं और वो
मान लेता हूँ कि किसी के 3 क्वेश्चन ज्यादा सही हुए तो वो 332 तक आ गया, क्योंकि एक जो उसका 3 क्वेश्चन जो उसके रॉन्ग हो रहे थे उसके निगेटिव हट गए और पॉजिटिव मिल गए, तो वही रैंक आपकी आ जाती है अंडर 300 या फिर अंडर 200। तो यही डिफरेंस होता है यार 2-3 क्वेश्चन का ही। ठीक है, जो आप गलत कर रहे हो वही तो आपको सही करने हैं, और वो तभी सही होंगे जब यहाँ पर बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, तो आज वो समय है, आज से 3 मिनट लग जाओ, अपने वीक लिंक्स आपको पता होंगे, उन पर काम करो, और कुछ भी अलग नहीं करना है, बस इतना अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा कर जाओगे। बाकी मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, अच्छा कंटेंट यहाँ पर आता रहेगा, और उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को समझोगे। ठीक है, ऑनेस्ट स्टॉक की सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इसकी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।